अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये भी वही फिनोमेना है जो एक नॉर्मल कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं। और नॉर्मल कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोमर्स एक दूसरे के कहते हैं और उस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चूंकि मेटल और लिगेंड का आमना सामना होता है, तो यहाँ पर अगर आप इनकी डेफिनेशन को देखें तो आइसोमेरिज्म को हम किस जाविये से देखेंगे कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन जो सेंटर मेटल एटम के साथ लिगेंड की जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट वे में होगी। यानी स्ट्रक्चर लिगेंड की अटैचमेंट की वजह से नेचर चेंज करेगा। सो वो आपके पास आइसोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी और इसी पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। नॉर्मली इसकी टाइप देखी जाए तो आइसोमेरिज्म दो तरह की टाइप्स रखता है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा स्टीरियो यानी स्पेस आइसोमेरिज्म कहलाती है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें आगे भी फर्दर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि आप चेन देख सकते हैं, लिंकेज है, आयनाइजेशन है, पॉलीमराइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, हाइड्रेशन है। और इसी तरह स्टीरियो में भी आप ऑप्टिकल और डायस्टीरियोमर्स देखते हैं। तो हम आज बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज आने वाला है, और स्ट्रक्चर में चेंज क्या हो सकता है कि एटम्स की अरेंजमेंट में आप फर्क करेंगे। वो एटम्स की अरेंजमेंट में क्या फर्क होगा कि जो मेटल के साथ जो लिगेंड है उसकी अटैचमेंट में फर्क होगा। सो ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें स्ट्रक्चर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो आपके पास उसमें डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस किस वजह से आता है? एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से आता है। तो इसकी अब आगे फर्दर आप किस किस तरह की जो है चेंज देख सकते हैं अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर में। उसमें पहला है जी कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन बेसिकली वर्ड जो है ज्योमेट्री से निकला है कि आपको ज्योमेट्री में कोई चेंज दिखाई देता है। ये ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें दो आइसोमर्स एक डिफरेंट ज्योमेट्रीज रखते हैं लेकिन वैसे आइडेंटिकल ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे इस वक्त आपको एक निकल के साथ डिफरेंट लिगेंड्स का एक कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है जिस जो कि 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, और ये दो कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनाता है। एक आइसोमर में ये आपके पास ग्रीन कलर शो करता है जो बाय नेचर पैरामैग्नेटिक है, और दूसरे में ये आपके पास ब्राउन कलर शो करता है और ये डायमैग्नेटिक है। जो ग्रीन फॉर्म है वो बाय ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और ब्राउन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखती है। तो ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं, इनका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है बट इन बोथ द स्फीयर्स वो सेम ही है। यानी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का सेम ही मिलेगा, सिर्फ उसके अंदर ज्योमेट्री का फर्क है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कन्फर्मेशन शो कर रहा है। तो ये एक टाइप होगी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। सेकंड में आ जाता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन बेसिकली हमारे पास इसमें कैटायन और एनायन की ही बात करेंगे, जैसे आयनाइजेशन का फिनोमेना कैटायंस और एनायन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर भी आपके पास आयनाइजेशन होगी, और वो किस तरह से हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आयनाइज होगा तो उससे जो आइसोमर्स क्रिएट होंगे वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम स्टडी करेंगे। ये भी ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ये बनते कैसे हैं आपने शॉर्ट फॉर्म में ही देखना है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का कंटेंट होता है। तो आपके पास जो लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद हैं और जो एनाइंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर मौजूद हैं उनके दरमियान एक्सचेंज होता है। यानी ये जो आइसोमेरिज्म है ये एनाइंस के दरमियान एक्सचेंज की बदौलत होती है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसमें जो पेयर्स जनरेट होते हैं इस एक्सचेंज की वजह से उन्हें हम आपस में एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं, और ये फिनोमेना आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे कि ये 3 डिफरेंट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में आपको विद इन द स्फीयर ब्रोमाइड मिल रहा है जो सल्फेट के साथ नेक्स्ट में एक्सचेंज कर दिया गया है। इसी तरह क्लोराइड का नाइट्रो के साथ जो है एक्सचेंज हुआ, इसी तरह यहाँ पर भी क्लोराइड का ब्रोमाइड के साथ एक्सचेंज हुआ। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बट बाय नेचर आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। सो थर्ड हमारे पास आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, हाइड्रा जो लफ्ज है बेसिकली पानी से निकला है। यहाँ पर आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करोगे जिसमें वाटर का कंटेंट लाजमी होगा एज अ लिगेंड। सो ये ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसका ताल्लुक आयनाइजेशन से ही मिलता जुलता है, लेकिन ये कब आपके पास ऑब्टेन होते हैं? जब पानी के मॉलिक्यूल्स एज अ लिगेंड एनाइंस को जो आउटसाइड द स्फीयर हैं रिप्लेस करते हैं, और इसमें फिर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि एज अ लिगेंड मौजूद हैं, कुछ फ्री के तौर पे एक्ट करेंगे, तो उन्हें हम सॉल्वेट आइसोमर्स भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इस वक्त एक टेबल देख सकते हैं जिसमें मेटल कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का।
जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द स्फीयर हैं, फिर क्लोराइड है बाहर और यहाँ पे 5 हैं और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में 4 हैं। तो ये हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3, इसी तरह पेंटा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड और मोनोहाइड्रेट विद 1 वाटर मॉलिक्यूल जो स्फीयर से बाहर है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर मिल रहे हैं। तो अब जैसे-जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं लिगेंड्स के और वाटर की तादाद में कमी हो रही है, वैसे-वैसे कलर में भी चेंज आ रहा है। यानी वायलेट कलर है पहले कॉम्प्लेक्स का, फिर ब्लू ग्रीन है और फिर ग्रीन है। तो पहले में अगर आप देखें तो आपको 3 आयोनिक क्लोरीन मिल रही हैं, क्योंकि जो स्फीयर के बाहर होता है वो आपके पास आयोनाइज़ हो सकता है और जो स्फीयर के अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल है। तो यहाँ पे 3 क्लोराइड्स हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 है। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 क्लोराइड जो है स्फीयर के बाहर है और अंदर 2 हैं। सो ये आपके पास एक ही आयनिक नेचर का क्लोरीन रखता है। अब पहले अगर हम इस बिहेवियर को देखें तो कैसे हम इसको असेस कर सकते हैं। ये सब के सब हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर की आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द स्फीयर जो है एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पर 2 टेस्ट वगैरह दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इसकी फिजिकल और केमिकल नेचर को देख सकते हैं। जो क्रोमियम क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ, वो 3 हाइड्रेट आइसोमर्स रखता है, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो इसमें एक तो डिहाइड्रेशन का फिनोमेना यूज़ किया गया है, जिसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया गया है जो पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे कि पहले कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट है, ये कोई पानी के मॉलिक्यूल को लूज़ नहीं कर रहा जब आप इसमें एसिड डालती हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइजेबल नहीं हैं, इसलिए वो रिमूव नहीं होंगे। लेकिन तीनों के तीनों जो क्लोराइड हैं आउटसाइड वो आयोनाइजेबल हैं, तो आप जब इसमें सिल्वर क्लोराइड डालते हो, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट डालते हो, तो वो सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड क्योंकि आयनाइजेबल है उनको लेकर क्या बना देता है? सिल्वर क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स। तो यही वायलेट कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो व्हाइट प्रॉपर्टीज देना शुरू कर देता है सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से। सेकंड कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं इसका कलर ब्लू ग्रीन है और इसकी नेचर क्या है? ये जो आपके पास क्रोमियम क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो अब सिस्टम से बाहर है, आयनाइजेबल है, वो भी आयनाइजेबल की दौड़ में आ गया। अब आप इसमें एसिड डालोगे तो वो आपके पास ये लूज कर सकता है अपॉन एडिशन ऑफ एसिड, और 2 जो क्लोराइड के आयंस हैं वो सिल्वर नाइट्रेट की एडिशन पर सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो सिल्वर क्लोराइड की प्रोडक्शन हुई है। एक्चुअली ये इनके अंदर जो मेन चीजें रिएक्ट कर रही हैं वो आपको सेपरेटली नजर आ रही हैं। ये दूसरे कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर है। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? वो ब्लू ग्रीन है और उसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स अब सिस्टम से बाहर हैं और एक क्लोराइड भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ये करेक्शन करेंगे आप। इसमें जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो एक क्लोराइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि एक ही आयनाइजेबल क्लोराइड स्फीयर के बाहर मौजूद है जो सिल्वर नाइट्रेट की एडिशन पर सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, और कॉम्प्लेक्स का कलर अगेन सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से व्हाइट कलर में ये कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। तो ये तीनों आइसोमर्स का बिहेवियर आपने देखा कि किस तरह नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आए, और वो पहले में 0 था कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर के लिहाज से, फिर 1 था, फिर 2 था। इसी तरह जो सिल्वर नाइट्रेट का एक्शन है, अगर आप तीनों आइसोमर्स पर देखें तो पहले में 3 आयनाइजेबल क्लोराइड थे, दूसरे में 2 थे और तीसरे कॉम्प्लेक्स में आपने सिर्फ एक ही आयनाइजेबल क्लोराइड को सिस्टम से बाहर देखा है। ये है हमारे पास हाइड्रेट का बिहेवियर। इसी तरह और भी कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लोराइड अंदर आप डाल रहे हैं और वाटर को बाहर ला रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के जो है हाइड्रेट आइसोमर्स हैं। ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस इसी तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन, वैसे ही कोऑर्डिनेशन का जो लफ्ज़ है वो कॉम्प्लेक्स से निकला है और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स कैटाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन देखते हो। तो ये आपके पास अगर एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो समझने की है कि कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन के दरमियान का एक्सचेंज होना है। ये आपके पास तब मुमकिन है जब तमाम जो लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन पेयर के वो इंटरचेंज हो जाएं विद सम अदर वन। जो पेयर्स आप इस वक़्त देख सकते हैं जिसमें आपके पास सेंट्रल मेटालिक एटम जो है वो दोनों में ही डिफरेंट सेम रहेगा, लेकिन जो अटैच्ड लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज होंगे और वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं जो पहला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम के साथ हेक्सामाइन रखता है और साथ इसके साथ जो पेयर है वो हेक्सासाइनाइड का ग्रुप रख रहा है। लेकिन अगर आपने इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना है तो आप इसमें जो है एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज कैसे करेंगे कि अमोनिया अगर आपके पास यहाँ पर 4 रहने देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो आपने क्रोमियम का पूरा करना है, तो 2 साइनाइड इसके साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर 4 साइनाइड रह गए तो 2 अमोनिया इसके साथ अटैच होंगे, तो ये ओवरऑल 6 कोऑर्डिनेशन पेयर ही शो कर रहा है। बट यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन का ही एक्सचेंज आपस में किया है। ये आपके पास एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म
के फिनोमेना को ये शो कर रहे हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी इसी तरह से ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम के का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, तो अगर अमोनिया में आप एक अमोनिया को रिमूव कर रहे हैं तो क्लोराइड को उस जगह पर लेकर आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पर अगर आप एक क्लोराइड निकाल रहे हैं तो अमोनिया को उस जगह पर लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस भी हो रहा है और जो आपके पास है ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। इसी तरह थर्ड केस में भी आप साइनाइड और अमोनिया के दरमियान वही सेम बिहेवियर देखेंगे। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म ऐसी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है जो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं जिनमें ब्रिजेस ब्रिजेस बनाने वाले लिगेंड्स हों। यानी आपके पास ब्रिजिंग दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, कुछ ब्रिज क्रिएट करते हैं और कुछ नॉन ब्रिजिंग होते हैं। जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द नॉन जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं वो डिफरेंटली प्लेस्ड होते हैं और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि जब ब्रिज बनेगा तो ब्रिज के दोनों साइड पर जो लिगेंड की अटैचमेंट होगी वो एक ही मेटल के साथ दोनों मेटल्स के साथ अटैच होगा वो, तो इसीलिए ये बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एक मेटल पॉइंट ऑफ सेंटर नहीं होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का दिया गया नीचे वाली एग्जाम्पल में, और जो टर्मिनल लिगेंड्स हैं हमारे पास अमोनिया और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स, ये आपस में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होकर हमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट फॉर्म देखें तो ये है आपके पास अमाइनो और ऑक्सीजन जो कि एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रहे हैं, और इनके साथ पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट ये 4th ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, तो ये दोनों की वजह से हम इसे पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसके साथ साथ इस तरफ आपके पास राइट साइड पर अमोनिया और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और दूसरी तरफ कोबाल्ट और अमोनिया के साथ सिर्फ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आप देखें ये फॉर्म तो ये इस वक्त बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है क्योंकि कोबाल्ट के इस तरफ अमोनिया के साथ क्लोराइड मौजूद है, उधर सिर्फ अमोनिया है, तो ये सिमिलर बिहेवियर शो नहीं कर रहा, इसीलिए इसे हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म कह रहे हैं। लेकिन और इसके बाहर क्लोराइड मौजूद है जो स्फेयर से बाहर है। अब अगर आपने इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म शो करनी है तो दोनों जो मेटल हैं उनके आप टर्मिनल एंड्स पर एक जैसे बिहेवियर वाले लिगेंड शो करेंगे। जैसे दोनों में आपको क्लोराइड नजर आ रहा है, यानी ये क्लोराइड जब इस तरफ चला गया तो अमोनिया की अमाउंट को आप इधर ले आएंगे, तो दोनों में आपके पास 3 अमोनिया और साथ एक क्लोराइड की अटैचमेंट है जो आपके पास अब सिमेट्रिकल फॉर्म शो कर रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म में क्या होता है कि ये ऐसे सर्टन लिगेंड्स होते हैं जो एज आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डाई अमाइन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ये आपके पास दो आइसोमेरिक फॉर्म्स रखता है, एक को हम पीएन कहते हैं, एक को हम टीएन कहते हैं। पीएन बेसिकली प्रोपेन का तो वर्ड है, ये डाई अमाइनो प्रोपेन से निकला, यानी 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन, या इसे हम प्रोपाइलीन डायमाइन कहते हैं, यानी 3 कार्बन वाली जो अल्केन है उसकी वजह से इसे प्रोपाइलीन डायमाइन पीएन कहा जाता है। और दूसरा इसका एक और आइसोमर बनता है जो लिगेंड, इसी लिगेंड की एक और स्ट्रक्चरल फॉर्म है जिसमें 1,3 डाई अमाइनो प्रोपेन है, या ट्राइमिथाइलिन डायमाइन इसे हम कहते हैं टीएन। तो इनके स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले को आपने प्रोपाइलीन डायमाइन कहा और 1-2 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है तो ये पीएन है, और जब 1 के साथ थर्ड पोजीशन पर आप अगर अमाइनो ग्रुप लगा रहे हैं, ये करेक्शन आप करेंगे तो ये टीएन है, यानी 1,3 डाई अमाइनो प्रोपेन। और ये दोनों बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स हैं क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है दोनों केसेस के अंदर। तो अगर ये लिगेंड किसी भी मेटल के साथ अटैच होता है तो जो आइसोमर्स क्रिएट ये करता है वो लिगेंड आइसोमर्स कहलाते हैं, और उस फेनोमेना को आप लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे कोबाल्ट पीएन और क्लोरीन के साथ और टीएन क्लोरीन के साथ ये आपके पास दो लिगेंड आइसोमर्स हैं जिनके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। इस वक्त सेंटर में आप देखें तो ये कोबाल्ट है और इसके गिर्द आपके पास 6 लिगेंड्स अटैच हैं, जिसमें आपके पास एक तरफ ये जो टॉप पर है ये आपका जो है पीएन का ग्रुप लगा हुआ है, यानी आपके पास 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन, यानी कोबाल्ट के साथ 1 पर भी और 2 पर भी 2 अमाइनो के ग्रुप्स हैं और ये प्रोपेन है पूरी चेन। इसी तरह आपके पास सेकंड पोजीशन पर भी यही हो रहा है कि 6 में से 2 कोऑर्डिनेशन पेयर एक पीएन ने और 2 थर्ड और फोर्थ वाले को भी सेकंड पीएन ने जो है कैप्चर किया हुआ है, और बाकी आकर 2 क्लोराइड आयन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसकी एक और फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है कि आप इस कॉम्प्लेक्स को ओपन करके ना लिखें, आप इसका पीएन फॉर्म लिख दें, यानी ये 2 कार्बन्स को कनेक्ट करेगा। और इसी तरह कोबाल्ट की 2 वैलेंसीज को यहाँ पर कनेक्ट करेगा और यहाँ पर भी करेगा। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन पेयर, क्योंकि ये दोनों बाइडेंटेट हैं तो ये 4 और क्लोराइड 5वां और ये छठा क्लोराइड है, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन जो है वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह टीएन का भी फॉर्म है, बस उसमें स्ट्रक्चर वही है, सेम है। यहाँ आप टीएन लिखेंगे और यहाँ पर आप एक इजाफी फॉर्म करेंगे कि पहली और दूसरी कार्बन की बजाय आप पहली और तीसरी पर अमाइनो ग्रुप लगाएंगे और तीसरी वाले को आप जाकर कोबाल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर्स हैं।
लास्ट में हमारे पास आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये ऐसी आपके पास टाइप है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बज़ाहिर तो आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वो वही एक दूसरे के पॉलीमर्स क्रिएट कर सकता है। तो इसमें सेम रेशियो ऑफ डिफरेंट मेटल और लिगेंड हम देखते हैं जिसकी वजह से आइसोमर्स क्रिएट होते हैं। और इसमें आपके पास एक नेक्स्ट टेबल है जो आपको बताएगा कि उसमें आप किस तरह से जो है कोबाल्ट, अमोनिया और नाइट्रो की जो रेशियो है 1:3:3 कॉम्प्लेक्स को आपस में एक दूसरे का आइसोमर देखेंगे और वही आपके पास पॉलीमर क्रिएट करेगा। जैसे कि ये आप इस वक्त देख सकते हैं पहला कॉम्प्लेक्स जो इस वक्त कोबाल्ट की 1 रेशियो रखता है, अमोनिया की 3 रखता है और नाइट्रो की भी 3 रखता है। और इसी का जो आपके पास नेक्स्ट जो है डाइमर है जिसमें कोबाल्ट इसकी फॉर्म अगर आप चेंज करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास ये डाइमर है, ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया इस कॉम्प्लेक्स में। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का ये सेकंड डाइमर है। थर्ड भी इसी तरह से एक और फॉर्म शो कर रहा है जो इसी का मल्टीपल है, लेकिन ये भी इसकी यानी सेकंड और थर्ड जो है वो आपके पास डाइमर हैं फर्स्ट वन के। और अगर आप चौथा कॉम्प्लेक्स देखें जो कि अगेन उसी से निकला है और ये 5 टाइम्स ऑफ दिस वन है, यानी पहले कॉम्प्लेक्स का ये 5 टाइम्स है फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स, यानी 1 ऑफ 5, 3 ऑफ 5 15 एंड 3 ऑफ 5 15। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। और फिनोमेना क्या होगा, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सो आज आपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स के बारे में जाना कि ये कैसे एक दूसरे के आइसोमर्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ये शो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।